बढ़ते हुए कदम के साथ उभरता हुआ सूरज नए दिन की नवीद दे रहा है। और आज के दिन की ख़ास बात हम बताएंगे आपको आज के व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं जुनैद गुज्जर और वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। और ईद का आज सेकंड डे है। फर्स्ट डे हमारा जो था वो रेस्ट था। सेकंड डे जो है वो अब हम करेंगे आवाम की नौकरी। गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है ना, बेसिकली आवाम का नौकर होता है। तो आज हम करेंगे आवाम की नौकरी। और ट्रेन में आज वर्क करनी है, जाफ़र एक्सप्रेस। यार वैसे ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा थक गए थे। जानवर लेना था, ट्रेन वर्क करते थे, ट्रेन लेके जाते वापस आते, और आने के बाद फिर मंडी का रुक हो जाता। फिर मंडी में जाके हमने वो जानवर देखते तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थकने वाला काम होता है। जो मंडी में ना ज़ाहिर जो लेने जाते हैं उनको पता होता है कि कितना टाइम लग जाता है और क्या क्या मामलात होते हैं। तो सारा दिन वहाँ लग जाता था, थके हुए होते थे। अगले दिन फिर गाड़ी होती थी। तो अब ये चांद रात को भी जो है ना वो अजीब ही सीन हुआ। एक आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि बड़ा जानवर लेना था और ना बड़ा जानवर मंडी से स्टार्ट हो गया था। रात 3 बज गए थे हमें। हम 4-5 दोस्त थे, कुलीग्स थे, और अल्लाह के फजलो करम से कोई भी जानवर नहीं ले सका। तो 3 बजे के बाद आ गए वापस। उसके बाद आके हमने ईद की नमाज़ पढ़ी। सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के फिर मंडी का रुख किया, और फिर दुगने कीमत में जानवर मिला। क्योंकि जानवर शार्ट थे तो ज़ाहिर बात है कुर्बानी करनी थी। तो फिर यही होता है कि आपको जो है ना वो रेट्स ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो लेके आया, वो पूरी रात के जागे हुए थे। कल फिर सारा दिन कुर्बानी में लग गया, और कुर्बानी करने के बाद फिर सीन ये हुआ कि रात सोए, सुबह अपनी प्रॉपर ड्यूटी थी। मतलब ईद का पहला दिन घर था, लेकिन कहने को रेस्ट था। मतलब कानून के हिसाब से वैसे हमने रेस्ट किया, लेकिन हमने रेस्ट नहीं किया। वो बस यही गवर्नमेंट मुलाजिम जो है ना, उसका कोई भी एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉई का यही है कि एक दिन ड्यूटी होती है। ड्यूटी के बाद जिस दिन वो घर होता है ना, उस दिन बज़ाहिर देखने में कहते हैं जी उसका रेस्ट है, लेकिन उसका रेस्ट नहीं होता। उसने घर की नौकरी करनी होती है, बच्चों की नौकरी, घर की नौकरी। तो अब कल सारा दिन, कल तकरीबन हमें फ़ारिग होते होते ना शाम हो गई थी। तो शाम होने के बाद फिर रात सो भी जल्दी गए थे, लेकिन अभी तक भी ना जिस्म सारा थका हुआ है। तो आज वर्किंग थी, ड्यूटी थी मेरी जाफ़र एक्सप्रेस पे। तो ये वर्किंग जिस तरह के मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत ज़बरदस्त है। वो ज़बरदस्त इस तरह से है कि इस वर्किंग में अभी हम जाएंगे, जाके पहुंचेंगे, और आज सारा दिन नींदें पूरी करेंगे वहाँ पे। नींदें पूरी करके शाम को सेम गाड़ी हम लेके वापस आ जाएंगे। तो ये है आज का हाल हवाल। तो आज की वर्किंग और ड्यूटी के हवाले से भी आपको बताएंगे। लोकोमोटिव भी आपको बताते हैं। ट्रेन भी आने वाली है। ये शंटिंग इंजन जा रहा है, ये शंट करेंगे। शंट किसी और गाड़ी का है, हमारी गाड़ी का नहीं है। किसी और गाड़ी का शंट करेंगे ये। फिर हमारी गाड़ी भी आने वाली है, तो उसके बाद फिर चार्ज लेंगे और हम चलेंगे फिर अपनी ड्यूटी पे। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आज ईद का दूसरा दिन है, तो ईद के दूसरे दिन रेलवे स्टेशन रोही की जो पोजीशन है वो ये है कि जिस तरह रश होता है उस तरह कोई रश वाली सीन नहीं है, और आम रूटीन से भी बहुत ज़्यादा मतलब खाली सा लगता है। अब हम चार्ज लेंगे और इंजन की एग्जामिनेशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अंडरग्राउंड की हम एग्जामिनेशन करते हैं। तेल का चार्ज, फ्यूल का चार्ज लेने के बाद अंडरग्राउंड की एग्जामिनेशन होती है। उसके बाद ऊपर से तेल पानी चेक करते हैं। उसके बाद हम रेडी हो जाते हैं वर्किंग के लिए।
दोस्तों गाड़ी हमारी आ चुकी है, चार्ज वार्ज ले लिया है और जैसा कि अभी आपने सारी गाड़ी का एग्जामिनेशन किया, जो हमारा एक तरीकाकार होता है। तो एग्जामिनेशन करने के बाद अब हम बिल्कुल रेडी हैं और सिग्नल भी हमारे डाउन हो चुके हैं। सिग्नल भी आपको दिखाता हूँ। तो सिग्नल डाउन हो चुके हैं, तो बस अभी चलेगी गाड़ी हमारी। गाइस, तो जैकाबाद हम पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ से जाएंगे रनिंग रूम की जानिब। अपना पहले अराइवल करेंगे शर्ट में और उसके बाद रनिंग रूम जाके रेस्ट करेंगे और शाम को हमने यही गाड़ी वर्क करनी है। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, तो गाड़ी अब रह गई है हम के पीछे। हमारे पीछे गाड़ी की ब्रेक नज़र आ रही है, वो तो खड़ी है स्टेशन पे, लेकिन हमने चूँकि अब चलना है रनिंग रूम, रेस्ट करेंगे और ईद का सेकंड डे जो है ना वो अब सो के हमने गुजारना है। और भाई ऐसे ही है, मुझे लग रहा था कि हम सिर्फ जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं ईद वाले दिन, लेकिन जब आप फील्ड में आते हो, लाइन पे निकलते हो, तो आपको ऐसे बहुत से लोग नज़र आ रहे होंगे। जैसे हमारा तो पहला दिन ईद का मिल गया बच्चों के साथ, तो कई दोस्त ऐसे हैं कि उनका ईद का पहला दिन भी जो है ना वो बच्चों के साथ नहीं मिला। वो ईद के पहले दिन भी ड्यूटी करते रहे, दूसरे दिन भी ड्यूटी करते रहे। हमारे साथ जो गार्ड आए हैं कोयटा के हैं, तो ये पहले दिन गाड़ी लेके आए थे जाफर, और आज सेकंड डे है और आज ये गाड़ी दोबारा वापस लेके जा रहे हैं। मतलब 2 दिन इनके बाहर और तीसरा दिन ये बच्चों के साथ करेंगे। तो भाई आवाम की सर्विस जो है, मतलब कोई भी ऐसा काम है तो उसमें जॉब वगैरह जो है उसमें प्रायोरिटीज़ ये होती हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे ड्यूटी पे तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने घरों को पहुंचना होता है, तो वो नहीं पहुंच सकते। तो किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना होता है, कुर्बानी देनी होती है। तो कभी हम दे लेते हैं, कभी किसी और के ज़िम्मे आती है। तो चलिए चलते हैं, चल के रेस्ट करते हैं रनिंग रूम में। बातचीत चलती रहेगी और चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अक्सर अपने एक व्लॉग में कहता हूँ कि हमारी जो ड्यूटी है इसमें रोज़ कोई ना कोई स्टोरी होती है। आज की सबसे बड़ी स्टोरी तो ये है कि भाई ईद का दिन है और बाहर है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो कहते हैं जी हमारे साथ ईद करें, पापा हमें घुमाने लेके जाएं, और एक्सपर्ट बहुत से मामला होते हैं। तो बहरहाल कल का दिन कुर्बानी में लग गया था, आज का दिन बाहर है, कल का दिन फिर दोबारा घर होगा, कल का दिन टोटल बच्चों का होगा। तो अभी चलेंगे, रेस्ट करेंगे और आपसे करते हैं मेरे शाम को बात। सर अराइवल कर रहे हैं। हाँ। ये अब्दुल फतेह भाई है। अब्दुल फतेह भाई, आप ईद नहीं मिले मुझसे यार।
नहीं मिले, कब मिले? हाथ मिला है ना, ईद तो नहीं मिले ना? नहीं नहीं, ये भागपुर होता है, ईद का भागपुर होता है, ऐसे होती है ईद। भाई ये भी जो है ना घर से बाहर ईद कर रहे हैं। इनका घर है कंदकोट में, और कल भी आए थे आप? कल भी यहाँ थे, कल भी इनकी डे में ड्यूटी थी, आज भी डे में ड्यूटी है। तो मैंने बताया ना कि ऐसे सिर्फ हम नहीं है कि जो ईद के वाले दिन ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे बहुत से हैं जिनके 2 दिन बाहर लग जाते हैं। अच्छा, ये मेरे ड्राइवर साहब हैं, अली नवाज साहब। सर आपकी सर्विस 30 साल हो गई ना? 30 के करीब है। 30 के करीब है। जी, जी। आपकी तो बहुत सी ईदें बाहर गुजरी होंगी। ईदें नहीं, कभी बाहर होती है, कभी कभी सारे तकरीबन घर में हुई है। अच्छा, मतलब बाई चांस ऐसे है कि तीनों दिन घर, ये पहला दिन घर? नहीं, पहला दिन तो घर में। अच्छा, एक दिन घर लाद में होते हैं। मतलब वो सेटिंग उस हिसाब से थोड़ी सी बनाना, खुद बनानी बनाते पड़ती है। बनाते कभी हैं। छुट्टी ले ली, कभी कुछ। अब बनाते हैं। तो भाई ऐसे है कि कोई ड्राइवर लालच करता है हॉलीडे की, कोई नहीं करता। हाँ हम बिल्कुल। हॉलीडे को छोड़ देते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि इनकी जो सर्विस हुई है ना, उसमें मोस्टली जो है फर्स्ट डे वो इनका घर मिला है। कल भी इनका घर पहला दिन था, और वो जो पहली ईद थी उसमें हमारा सक्कर एक्सप्रेस थी, लेकिन हमें ईद की नमाज़ घर बच्चों के साथ ही मिल गई थी। और 30 साल की सर्विस में अगर ज़्यादा अरसा इनका बाहर रहा है ना, तो मतलब वो अंदर ईद का दिन घर मिला है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी 7 साल की सर्विस है, और 7 साल की सर्विस में एक ईद मेरी जो थी ना वो बाहर गई है। वो इस तरह गई, पिछली बकरा ईद, उस पर जो है वो रात के टाइम काल हो गई थी, गाड़ी फंस गई थी, तो वो गाड़ी लेके गए थे, और ईद की नमाज़ नहीं मिली थी मुझे। तो ऐसे होता है भाई, नौकरी का हिस्सा है सर। बिल्कुल करना ही है। हाँ, कल कुर्बानी की थी, आज आज ड्यूटी, ड्यूटी कल करेंगे। दोबारा बच्चों के साथ। हाँ, रात वापस चले जाएंगे 39। बिल्कुल। रात भी मिलेगी, कल स्पेयर होंगे, फिर परसों ड्यूटी होगी। फिर मेरे को 2 दिन तो मिल गए ना ईद के। बिल्कुल बिल्कुल। ड्यूटी भी करनी है बच्चों को। जाहिर बात है, ड्यूटी करेंगे तो भाई सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करेंगे। चलो गाइस, अभी चले के रेस्ट करेंगे रनिंग रूम में, शाम को फिर आपसे करते हैं बात। इंस्ट्रक्शन रनिंग रूम में शोर करना मना है ड्राइवर साहिबान के लिए, फिर दी हुई है कि बराए मेहरबानी अपना कीमती सामान की खुद हिफाजत करें। सफ़र की दुआ ये बिल्कुल इसलिए लिखी हुई है ताकि आते जाते ड्राइवर्स वगैरह की नज़र पड़े, और जिसको याद नहीं है उसको याद हो जाए। और एक और इंस्ट्रक्शन जो कि आपको हर शेड में नज़र आएगी, हर शेड या रनिंग रूम वगैरह में इसमें लिखा होता है कि द बेस्ट सेफ्टी डिवाइस इज़ अ वॉचफुल मैन, और साथ में सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ये भी लगता है ट्रेन लेके आई और रेस्ट करेगी, शाम को गाड़ी लेके जाएगी यहाँ से। ये है जैकोबाद शेड का मेन दरवाज़ा, और अब आपको दिखाता हूँ चोर दरवाज़े। और ये हैं चोर दरवाज़े। समझ मुझे ये नहीं आती यार, गेट जो है वो हर टाइम खुला रहता है, उसके बावजूद चोर दरवाजे बना लेते हैं यार लोग। अच्छा, मैं जैकोबाद की ना उस दिन वो थोड़ी सी तारीख पढ़ रहा था, तो पता थोड़ा सा मुझे ये लगा कि जैकोबाद जो है ना वो भी किसी दौर में जदीद दौर था, साफ़ सुथरा अच्छा शहर होता था, लेकिन वक्त के साथ ना ये तरक्की नहीं कर सका। और अभी गलाजत आपको जैसे नज़र आ रही, जब मैं गेट दिखा रहा था तो ठीक ठाक कचरे के ढेर लगे हुए थे, और पूरे शहर में आपको इसी तरह के मामला नज़र आएंगे। पानी जो है उसकी पोजीशन ये है कि अब ये हमारे पास थोड़ा ज़मीन का पानी है, लेकिन पीने के काबिल नहीं होता, हम लेके आते हैं अपना। लेकिन वाटर से वो वाटर सप्लाई लगाई हुई है, पानी उसमें थोड़ा सा साफ़ देते हैं, लेकिन जो ज़मीन का पानी है ना यहाँ का, वो ऐसे है, इतना नमकीन है कि अगर आप वज़ू करें ना उस पानी से और आप मुँह धोते हैं और उसका कोई ड्रॉप अगर आपकी आँख में चले जाता है तो मिर्ची लगने लग जाती है, आप कुल्ली नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा नमकीन पानी है। तो बहरहाल ज़मीन का पानी तो किसी जगह अच्छा होता है, किसी जगह सही नहीं होता, लेकिन ये कि ये सफाई का निज़ाम रखना, और सेकंड ये कि जो पानी का और बाकी सहूलियात जो है ना वो प्रोवाइड करना, ये तो भाई उनका काम है जिनको आप लेते हैं वोट। तो नो कमेंट भाई, नो कमेंट। जी दोस्तों, तो अब गाड़ी भी हमारी आ रही है, शाम का टाइम हो चुका है, आपको बताया नहीं मैंने कि दोबारा अभी रनिंग रूम से निकला हूँ मैं, तो जो गेट दिखा रहा था उसमें रनिंग रूम से निकला था मैं। तो अब हमारी गाड़ी आ रही है, गाड़ी का चार्ज लेंगे और
घर की तरफ जाएंगे। अब बस ईद का सेकंड डे जो है आज वो यहाँ ऐसे ही गुजर गया। अब घर जाके शाम को बच्चों को देंगे टाइम 2-3 घंटे जो हैं सोने से पहले। भाई कल का दिन जो है टोटल फैमिली टाइम है, तो कल इंशाल्लाह ताला ये ब्लॉग भी अपलोड हो जाएगा। तो गाड़ी अब हमारी आ रही है, चलते हैं, चार्ज लेते हैं गाड़ी का। जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, प्लेटफॉर्म पे एंटर हो रही है और हम कर रहे हैं इंतज़ार गाड़ी के आने का। थोड़ी देर पहले हमारा दिल कह रहा था जाते नो अखियाँ उड़ी गई, अब आ रही है तो लेते हैं चार्ज। अखियों की उड़ीक भी पूरी हो गई है और हम भी यही कह रहे थे कि अल्लाह करे आज राइट टाइम आ जाए। फोर 4563 लोकोमोटिव 4563 और इस इंजन से ना बड़ी यादें वाबस्ता हैं। कोयटा भैया मैं यही इंजन लेके गया जब फर्स्ट टाइम गए थे। ये इंजन नहीं भूलता मैं इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी भर। चार्ज लेने के बाद सबसे पहले होती है इंजन की एग्जामिनेशन। तो इंजन का अंडर ट्रक और सब कुछ हम चेक करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले बताया फ्यूल चेक करते हैं, उसके बाद फिर ऊपर से तेल पानी चेक करते हैं। ऊपर से मैंने सारा चेक कर लिया है, अब ये नीचे की तरफ से मैं थोड़ा सा नज़र भी लगा रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। अच्छा नीचे देखते क्या है, मेन चीज़ ये इस बात में ना तो फिर एक किसी दिन वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अभी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है नहीं आ रहा आ रहा है नज़र आ रहा है जी, सिग्नल डाउन हो चुका है और सिग्नल डाउन होने के बाद अब ये विसल देगी गाड़ी फिट भी हो चुकी है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। तो जी आज का था ये हमारा ईद के दिन का हाल अहवाल कि ईद का दिन हमारा कैसे गुजरा। गिर रहा था यार, तो ईद का दिन कैसा गुजरा, कहाँ गुजरा, वो सब दिया आपको हाल अहवाल और किस तरह गुजरा ये भी बताया। तो मामलात ये हैं कि इंशाल्लाह ताला आपको आगे भी अपनी चीज़ों से, अपनी वर्किंग से और बाकी मामलात से अपडेट करता रहूँगा। हमारे साथ जुड़े रहें, अपना ढेर सारा ख्याल भी रखें, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें और ईद की खुशियों में बड़ा जालिम वैसे है यार, बड़ा जालिम। चले जी हम चलते हैं मंजिल की तरफ और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।